नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल HP ज्ञान जगत में। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 टेक्स्ट की बात करेंगे हम। 4 वैदिक टेक्स्ट की बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि जो ऋग्वेद थी वो ही सिर्फ किससे निकला हुआ है? अर्ली वैदिक पीरियड। अब तो आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या फ़र्क है। वैसे तो मैंने लेटर वैदिक पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स अभी बतानी है, पर एक चीज़ जो आपके माइंड में आ जाएगी कि अर्ली वैदिक पीरियड की मैं बात करूँगा तो मतलब मैं 1500 से 1000 BC की बात करूँगा। ठीक है, चलते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वेद जो है वेद धातु से निकला, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो सुप्रीम नॉलेज से जो निकले हैं दैट इज वेदा। ओके, अब हम बात करें कि इन वैदिक जो टेक्स्ट हो इनको क्या बोलते थे। एक इनको अपुरुषीय बोलते थे, अपुरुषीय। ठीक है, अपुरुषीय मतलब ऐसे टेक्स्ट जिसको कोई पुरुष या कोई ह्यूमन नहीं बना सकता। मतलब ऐसे टेक्स्ट जो किससे निकले हैं? गॉड से निकले हैं। ठीक है, इसलिए इनको अपुरुषीय बोलते हैं। देखिए, इन टेक्स्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति का मतलब है सुनना, कोई ऐसी चीज जो सुन सुन के जो है जनरेशन से आगे निकले। मतलब कि भगवान ने अपने मुख से जो है ये चीजें बताई हुई हैं, उनको बोलेंगे हम श्रुति टेक्स्ट। और स्मृति का मतलब है जिनकी क्रिएशन, जैसे उपनिषद वगैरह, जो बाकी जो टेक्स्ट होंगे आर्यन का, वो वगैरह जो चीजें आएंगी वो किसमें आएंगी? स्मृतिज में आएंगी। ठीक है, अब हम बात करें पहले वेद के बारे में, दैट इज आर ऋग्वेदा। देखो इससे क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ऋग्वेदा से कि सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट कौन सा है? तो ये ऋग्वेदा सबसे पुराना टेक्स्ट है। ठीक है, ये एक, ये समझ लीजिए कि एक ग्रंथ है, एक बुक है, कलेक्शन है किसकी? 10 बुक्स की या 10 मंडलों की, हम बोलते हैं मंडल्स। ठीक है, ये दिस इज द ग्रुप ऑफ 10 मंडलास। ओके, जिसमें कितने मंत्र हैं? लगभग 1028 मंत्र हैं। ठीक है, सूक्त हैं। ओके, उसमें से जो जो 10 मंडल है उसमें से 1, 8 और 9 और 10, 1, 8, 9, 10। ठीक है, पहला और 8, 9, 10 ये लेटेस्ट है, मतलब नए जो हैं, अपडेशन है। जो उससे जो इसके बीच में जो बचे हैं वो कैसे हैं? जो पुराने टेक्स्ट हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें से और क्या क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन आता है, जैसे आपको आता है कि कौन से मंडल में जो है सोम भगवान का वर्णन है? कि 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम का, 9वें के साथ, नोम सोम। ठीक है, नोम सोम के साथ। और 10वें मंडल में किसका वर्णन है? पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता का मतलब है कि वर्ण, जहाँ पे किसकी बात की है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओके, ये वैश्या, शूद्रा, ये सारी चीजें किस में आई हैं? इसमें आई हैं, 10वें मंडल में आई है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तो 3रे मंडल में। किसने कंपोज किया था, किसने बनाया था? विश्वामित्रा ने। और किसके लिए है? सावित्री देवी के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसका उपवेद कौन सा है? मतलब इससे जो उपजा हुआ वेद कौन सा है? दैट इज आयुर्वेद। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये से यहाँ से ये आता है ऋग्वेदा से। ये क्वेश्चन आपको बार बार बनेंगे। और मतलब और इससे ऋषि कौन से एसोसिएटेड हैं? ऐत्रेय और कौशिकी, एक ही। ठीक है, तो कुल मिला के आपने क्या याद रखना? आयुर्वेद, ऋग्वेदा 10 मंडलों का समूह है, 1028 मंत्र हैं। 1, 8, 9, 10 जो हैं लेटेस्ट हैं और बाकी पुराने मंडल हैं।
9वें मंडल में सोम है, 10वें मंडल में पुरुषोक्त है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और विश्वामित्र ने कंपोज किए किसके लिए? सावित्री देवी के लिए, और ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों ने वो करते हैं। और इसको गाने वाले को क्या बोलते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनको गाने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होत्री बोलते हैं। ठीक है, अब आता है अगला टेक्स्ट हमारा, दैट इज सामवेद। सामवेद का मतलब है, तो एक क्वेश्चन आया था, ये सेक्टर 8962 पोस्ट कोड में आया था कि विच वैदिक टेक्स्ट इज नोन एज बुक ऑफ चैंट्स। मतलब वैसी कौन सी किताब है जिसको मंत्रों की किताब या बोला गया है। चैंट्स का मतलब होता है मंत्र, जो संगीत में उसमें बोलते हैं, तो उसको सामवेदा ये आंसर है इसका। ठीक है, सामवेदा संगीत से याद रखना है कि संगीत से मिला जुला है। मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है कि संगीतमय, जो चीज़ें संगीतमय तरीके से, जैसे जैसे कोई भी ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे ये तो ऋग्वेद का है ना, पर जैसे कोई भी और टेक्स्ट होगा जिसमें जो है संगीतमय से ही गाते थे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सामवेदा से निकला हुआ है, मतलब इसका आपका मेलोडी से रिलेटेड है। इसमें जो है टोटल 1603 मंत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किससे? ऋग्वेदा से ज़्यादा मंत्र हैं इसमें, लेकिन ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा। ठीक है, इसमें से 99 ही ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, बाकी सब विड्रॉ किए हैं कहाँ से? ऋग्वेदा से। और इसी से जो है एक राग निकला हुआ है संगीत में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राग है, ध्रुपद राग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको गाने वाले को क्या बोलते थे? उद्गाता। इंपॉर्टेंट ऐसे याद रखना है कि सामवेदा में किसका वर्णन है? साम से संगीत का वर्णन है, और किससे है? उद्गाता, उद्गाता। ठीक है, मंत्र ही है बेसिकली, पर किससे? संगीतमय तरीके से। अगला है यजुर्वेद। ठीक है, और इससे इसका उपवेद भी याद रख सकते हैं कि सामवेद गंधर्व वेद। गंधर्व वेद कौन होते? गंधर्व क्या होते थे? जो भगवान वगैरह होते थे, जो पुरुषों से अलग होते थे, तो गंधर्व से याद रखना संगीत। ठीक है, और ऋग्वेद से आपने याद से रखना कि जितना ऋग्वेद पढ़ोगे उतनी आपकी आयु बढ़ेगी। तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्व वेद। अगला है आपका युजुर्वेद। देखिए युजुर्वेद को दो वेदों में बांटा गया है, दैट इज शुक्ल वेद, शुक्ल युजुर्वेद और कृष्ण युजुर्वेद। ठीक है, ये किस में है? ये प्रोज और वर्स की उसमें है। प्रोज और वर्स क्या होती है? जैसे रैप होती है, जैसे पोइट्री होती है। ठीक है, जहाँ पे जो है लास्ट और उसका भी लास्ट शब्द जो है एक प्रॉपर पैटर्न में होता है, उसी हिसाब से जो है यजुर्वेद का, यजुर्वेद में मंत्र है। इन इसका क्या काम होता था? कौन से मंत्र हैं इनका? इन जो है सेक्रीफाइस, कोई भी बलि देने के लिए, ठीक है, कोई भी कर्म कांडों के लिए जो है कौन से वेदों का प्रयोग किया जाता था? यजुर्वेद किया जाता था। ऐसे याद रखना है कर्म कांड। ठीक है, कर्म कांड करेंगे तो आपकी आधी आयु होने जाएगी। तो इसको गाने वाले कौन से थे? अर्धवायु। ठीक है, और इसका उपवेद कौन है? धनुर्वेद, धनुष। ठीक है, धनुष से याद रख सकते हैं आप, यजुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट आपका अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 711 मंत्र हैं, 20 खंड हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मैजिकल, जादू टोने से। ठीक है, चार्म्स एंड स्पेल्स, मेडिकल ट्रीटीज, जितने भी मतलब आपकी जो औषधियाँ, उनका भी वर्णन कहाँ पे है? अथर्ववेदा में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभा और समिति। ठीक है, प्रजापति की दो बेटियां मानी गई हैं, एक सभा और समिति, उनका भी वर्णन जो है किस वेद में है? अथर्ववेद में। और इसको गाने वाले कौन होते थे? ब्रह्मवेद। ठीक है, और इसका उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। ऐसे याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोट आता है कि वॉर बिगिन इन द माइंड ऑफ मैन। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अथर्ववेद से। ठीक है, तो ये याद सकते हैं। ऋग्वेद से आयुर्वेद की आयु बढ़ेगी, और सामवेद संगीत से तो गंधर्व नाचते हैं उस पे, युजुर से धनुर, युजुर धनुर, युजुर धनुर। अथर्व से जो है शिल्प। शिल्प का मतलब क्या होता है? कारीगरी। ठीक है, कोई भी चीज मिस्त्रियों से रिलेटेड जो है, सिविल इंजीनियरिंग का वर्णन जो है अथर्ववेदा में मिलता है। ठीक है, अगर ऋषि से बात करें कौन को? ऋग्वेद से ऐत्रेय है, और इनके साथ जो है यजुर्वेद से शतपथ रखना है, शतपथ तैत्तरीय है। ये क्लैन वाले जो ब्राह्मण एसोसिएटेड हैं। और जो शिल्प अथर्ववेद से है उससे कौन सा है? गोपथ ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है।
अब इसके अलावा जो है अर्यंकाज होते हैं। अर्यंकस अर्यंकाज ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको कहाँ सिर्फ जंगलों में ही सिखाते थे, ठीक है, ये जंगलों में ही पढ़े जाते थे। ऐसे टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? अर्यंकाज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्यंक शब्द ही जो है संस्कृत का शब्द वनों के लिए रिलेटेड है। वन का पर्यायवाची अर्यंक है। अब हम बात करें उपनिषद, ठीक है, उपनिषद की बात करें हम। उपनिषद का उप का मतलब होता है समीप, निषद मतलब होता है मतलब नीचे पैरों के पास बैठकर जो शब्द जो हैं, जो टेक्स्ट जो हैं पढ़े जाएं, सुने जाएं, उनको बोलते हैं उपनिषद। कितने उपनिषद हैं? लगभग 108 उपनिषद होते हैं। इनको वेदांत भी बोलते हैं, मतलब वेदों के अंत में जो निकले उनको उपनिषद या वेदांत बोलते हैं। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? बृहद अर्यंक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम कि 6 इसमें 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं, मतलब 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी। एक 6 वेदांग है, ठीक है। वेदांग मतलब वेदों के छोटे अंग, ठीक है, वेदांग। इनका जो है यूज किया जाता था कई बार ग्रामर, इनका जो है जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का ग्रामर देखने के लिए, या किसको पढ़ना कैसे, इसमें रिचुअल किस हिसाब से, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो 6 वेदांग है, उनको याद रखने के लिए आपने ट्रिक रखनी है, निशी कब जाए 6, निशी कब जाए 6, निशी कब जाए 6, ठीक है। तो ये हो गया निशी कब जाए 6। कौन से? नी से निरुक्ता, ठीक है। निरुक्ता में क्या है? शब्दों का जो वर्णन है, कि मतलब जैसे मान लो कोई भी शब्द देख लो आप, जैसे संतोष मेरा नाम है, तो संतोष सम धातु से बना हुआ है, तो वो सारी चीजें जो हैं इससे निरुक्ता में वर्णित है कि वैदिक टेक्स्ट में जितने भी शब्द यूज किए वो कहाँ से निकले हैं और कैसे उनका उद्भव हुआ, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन निरुक्ता, ठीक है। और शी से शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है किसी चीज पढ़ना, ठीक है। कल्प, कल्प का मतलब होता है रिचुअल, कैसे करने हैं आपने कर्म कांड, वो कैसे करने हैं। इसमें धर्म और गृह सूत्रा में बांटा हुआ है इसको, धर्म कल्प और गृह कल्प में बांटा गया है। मतलब इसका इम्पोर्टेंट है। व्याकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे जो है व्याकरण पढ़ा जाए। निरुक्ता पढ़ लिया हमने। छंद और ज्योतिष, छंद का मतलब होता है, ये भी संगीत या मतलब इनको सजाने का काम करते हैं। जो आपके टेक्स्ट होते हैं, जितने भी आपके टेक्स्ट होते हैं उनको सजाने का काम जो करते हैं वो छंद करते हैं। तो छंद का वर्णन भी है और ज्योतिष का वर्णन भी है। इसी के अलावा वैदिक टेक्स्ट में आते हैं 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी इनकी जो है डिमांड है। मतलब अगर हम जब भी स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उतना ज़्यादा इनके बारे में कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर इनके बारे में आपको डिटेल, अगर आपको किसी दिन वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा। फिलहाल के लिए आपका जो है मेन मकसद है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना, उसके लिए आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, कौन कौन से? सांख्य है, योग है, न्याय है, वशिष्ठ है, मीमांसा है, और वेदांत या जिसको बोलते हैं, ठीक है, वेदांत, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से देखिए, अगर मैं एक मोटा मोटा आपको बता दूं कि ये 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी भगवान के बारे में वर्णित करते हैं। देखिए, मतलब भगवान का वर्णन का मतलब है कि कुछ भगवान को मानते हैं, कुछ मतलब ब्रह्म ब्रह्म का वर्णन है इसमें। कुछ भगवान को मानते हैं, कुछ तत्वों को मानते हैं, कोई बोलते हैं भगवान नहीं है, कोई लॉजिक की बात करते हैं, कोई नॉलेज की बात करते, कोई साइंस की बात करते हैं, तो वो अलग बात है। मतलब कि ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, क्या ईश्वर है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। पर इनके बारे में आपको जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपको हमेशा मैचिंग के लिए आता है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसने जो है इसका वर्णन किया। देखिए, सबसे पहला आता है संख्या। संख्या स्कूल को जो है, संख्या स्कूल का फादर कौन है? कपिल, ठीक है, कपिल मुनि। इंपॉर्टेंट याद रखना है, संख्या का ऐसे रखना है आपने कैलकुलेटर, संख्या मतलब कैलकुलेटर, क से क्या कैलकुलेटर, के से कपिल, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से आपके गोले लगा देने। योग से पतंजलि, यहाँ तो पता होगा योग का मतलब, इसका मतलब जो योग है, योगा में ऐसे है कि
भगवान को योग से प्राप्त किया जा सकता है। योग मतलब पोस्चर, ठीक है। न्याय, न्याय किसका है? गौतम। ऐसे याद रखना है कि न्याय कौन करेगा? गौतम बुद्ध भगवान जो है न्याय करेंगे। तो न्याय स्कूल किसने बनाया? गौतम। ये न्याय स्कूल जो है लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है। देखिए बोलते हैं कि कोई भी चीज हो, कि कोई ईश्वर है या नहीं है वो बाद की बात है, पर हमें हर चीज जो है लॉजिक से समझनी चाहिए। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है पर हैं, जैसे वायु, वायु कभी भी दिखती नहीं है पर है, ठीक है। वैसे ये बोलते हैं कि ईश्वर मानो क्या पता हो सकता है अगर हम लॉजिक से बात करें, या नहीं हो सकता, इस बारे में वर्णन किया है। वशिष्ठ जो है इसका कन्नर जो है फादर है, ठीक है। मीमांसक जो है जैमिनी, मीमांसक जो है स्कूल, मीमांसा स्कूल जो है जैमिनी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि राशियों के बारे में जब पढ़ते तो मीमांसा का वहाँ पे वर्णन है। जैमिनी जो है एक राशि का नाम भी है, ठीक है। वेदांत, उत्तर नारायण, उत्तर जो है जो वेद जो है किसने गए, किसका है? छठा वो बद्रयान, ठीक है। ये जो है वैदिक टेक्स्ट के बारे में था। इसके अलावा इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको बनेगा तो उसकी मैं सेपरेट एक वीडियो आपके हवाले कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा 8 टाइप ऑफ मैरिज हैं, 16 संस्कार हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वर्णित है, पर ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है, ठीक है। हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं, ठीक है। धन्यवाद।